उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है और आज कई जगहों पर मतदान भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि देवरिया की सभी विधानसभाओं में मात्र 8 दिन बाद मतदान होगा। वहीं नेता चुनाव प्रचार में काफ़ी जोर शोर से लग चुके हैं, काफ़ी तेज़ी से नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े सुरेंद्र चौरसिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं इस बार विधानसभा रामपुर कारखाना से प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हो रहा हूं, क्योंकि मैं यहां के स्थानीय हूं और जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें दूसरे जगह के नेता को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। इसी वजह से यहां के लोग अपने बेटे को चुनेंगे। आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया क्या क्या कहना है। आप विधानसभा रामपुर कारखाना के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता आपको क्या देख रही है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक 24 कैरेट का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है। तो गांव-गांव में जो माहौल है वो कार्यक्रम की सूचना की वो उत्सव का माहौल है। पहली बार रामपुर कारखाना का कोई बेटा चुनाव लड़ रहा है और गांव-गांव के लोग ये समझ के लड़ रहे हैं कि मेरे घर का कोई बेटा लड़ रहा है। तो ये चुनाव सुरेंद्र चौरसिया नहीं, रामपुर कारखाना की पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। और आगामी 4 दिन बाद देखेंगे 25 के बाद कि पूरी जनता यहाँ की चुनाव लड़ेगी। में देखा जाता है कि बाहरी नेता को यहाँ लेकर रख दिया जाता है, लेकिन इस बार आप रामपुर कारखाना से हैं और इस पर आप जनता की अभिप्राय है, जनता किस तरह आपको दिखी? मैंने वही बात अभी कहा है कि जनता में उत्सव का माहौल है कि पहली बार हमारे घर का कोई नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जो यहाँ से सदन में जाएगा और मेरी आवाज़ बनकर सदन में बोलेगा। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जो बात जनता नहीं बोल पाए वो उसका नेता बोलेगा। और पहली बार अब सुरेंद्र चौरसिया के रूप में यहाँ से नेता सदन में जाएगा और वो यहाँ की आवाज़ बनकर बोलेगा। यहाँ से बचपन से छात्र संघ से ही शायद आपने चुनाव में रहे हैं और यहाँ की जनता के लिए आपने सड़कों पर बहुत प्रदर्शन भी किया है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य और सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो गई हैं। इस पर आप क्या कहें? आप उम्मीद करिए, सुरेंद्र चौरसिया संघर्षों की कोख से उपजा हुआ कार्यकर्ता है। ये सदन में जाते ही ये सारी समस्याएं अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी। हम लोग गांव गलियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम लोग गलियों और गांव और सड़कों से लड़के यहाँ तक की संघर्ष की यात्रा तय हुई है। तो कौन सा रास्ता कैसे ठीक होगा, कौन अधिकारी कैसे मानेगा, ये सारे रास्ते हम लोग जानते हैं और आप समय आने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं केवल एक जाति धर्म को लेकर चल रहे हैं। इस पर आप क्या आपको लगता है कि सभी हमारा मिशन, मैंने अपने जीवन में राजनीतिक यात्रा जब शुरू की तो मेरे जीवन का एजेंडा है हिंदुत्व और विकास। हम अपने एजेंडे को कभी नहीं छोड़ सकते। हमारा जो विकास, हमारे पार्टी का जो नारा है विकास, और मैंने जब से अपने कंधे पर 18 साल पहले जो भगवा लगाया वो भगवा मैं कभी नहीं उतार सकता हूँ। इसलिए हिंदुत्व और विकास मेरा एजेंडा है। विपक्षी कुछ भी कहें, यदि विपक्ष को मेरा भगवा का गमछा लगाना बुरा लगता है तो ये मुझे स्वीकार है। हमारा तो ये टारगेट है कि हमारा हिंदुत्व और विकास यहाँ का मुद्दा है। आपकी जो बीजेपी पार्टी है, जो चुनावी घोषणा उसमें कहा गया कि हर व्यक्ति, एक घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़। हमारी सरकार कारखाना में आपको किस तरह से युवाओं को? हमारी सरकार और भी बहुत कुछ करने जा रही है। हमारी सरकार राशन जो दे रही है, उसके बाद हमारी सरकार एक अन्नपूर्णा भोजनालय भी चालू करने जा रही है। गरीब बेटियों की शादी में हमारी सरकार 1 लाख रुपए देने जा रही है। जब हमारे घर की कोई बेटी इंटर पास करके जब वो बीए में एडमिशन करवाएगी तो हमारी सरकार उसको स्कूटी भी देने जा रही है। आप पूरे घोषणा पत्र का अध्ययन करिए। हमारी सरकार वो बहुत सारी चीज़ें करने जा रही है जो आज़ादी के बाद इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया, वो हमारी सरकार करने जा रही है। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था, इस पर आप क्या कहना चाहें?